हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब एक गुलाब जामुन में उसके वॉल्यूम का 30% शुगर सिरप भरा होता है, यानी चाशनी भरी होती है। कितना? जितना वॉल्यूम हमारे गुलाब जामुन का है उसका 30%। ठीक है। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। हमें पता करना है कि 45 गुलाब जामुन में अप्रॉक्सीमेटली कितना शुगर सिरप होगा। ठीक है। और फिर बोला है ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। हमें बोला है कि हर एक गुलाब जामुन सिलेंडर शेप का है जिसके दोनों एंड्स हेमिस्फेरिकल हैं, मतलब बीच में तो सिलेंडर है और दोनों एंड्स पर हमें हेमिस्फेरिकल एंड्स लगाना है। और इस गुलाब जामुन की जो टोटल लेंथ है 5 सेंटीमीटर है और डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है। और पाई की वैल्यू हमें यूज़ करनी है 22/7। तो जैसा इन्होंने क्वेश्चन में बोला है उसी के अकॉर्डिंग हमें गुलाब जामुन का फिगर ड्रॉ करना होगा। एक सिलेंडर लेना होगा, ठीक है, एक सिलेंडर, और इस सिलेंडर के दोनों एंड्स पर हम हेमिस्फीयर अटैच कर देते हैं, मतलब इसके जो एंड्स हैं वो हेमिस्फेरिकल ले लेते हैं। ठीक है, तो दोनों एंड्स हमने हेमिस्फेरिकल ले लिए। अब इस गुलाब जामुन की जो टोटल लेंथ है वो हमें क्वेश्चन में दी है 5 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ ले लेते हैं इसकी, कितनी? 5 सेंटीमीटर। और डायामीटर इसका लेना है 2.8, तो डायमीटर ले लेते हैं 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमें चाहिए होगी रेडियस। ठीक है, हमें रेडियस चाहिए होगी। रेडियस दोनों की रहेगी यहाँ पर, सिलेंडर की भी और हेमिस्फीयर की, दोनों की कॉमन रेडियस हम निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो गिवन है पहले हम उसको नोट कर लें। क्या दिया है इन्होंने? गिवन दैट टोटल लेंथ ऑफ गुलाब जामुन जो कि है आपका 5 सेंटीमीटर, और डायामीटर हमें दिया है, डायामीटर यानी डी दिया है, डी की वैल्यू है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमें रेडियस चाहिए होगी जो कि दोनों की कॉमन रेडियस है, सिलेंडर और हेमिस्फीयर की। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल part is equals to radius of hemispherical part। और दोनों की रेडियस को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, और r होता है डायमीटर अपॉन में 2। ठीक है, और डायमीटर की वैल्यू हमारे पास में है ऊपर 2.8 अपॉन में 2, इसको 2 से कैंसिल करें, 2 1 ज़ा 2, पॉइंट का पॉइंट, और 2 4 ज़ा 8, तो रेडियस क्या आएगी? 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस हमें मिल गई 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस नीचे की तरफ भी हमारी 1.4 होगी और इस तरफ भी हमारी जो रेडियस है वो कितनी होगी? 1.4। ठीक है, इसी तरह से हम दोनों तरफ इधर भी ले लें, ये भी हमारा 1.4 होगा, और इस तरफ भी ये भी रेडियस हमारी 1.4 होगी। ठीक है, तो अब हमें चाहिए होगी हाइट ऑफ सिलेंडर। हमें सिलेंडर की हाइट चाहिए होगी तभी हम वॉल्यूम निकाल पाएंगे। तो सिलेंडर की हाइट यानी इतना पार्ट, या यूँ वाले इतनी लेंथ हमें चाहिए। इतनी लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं? टोटल लेंथ में से 5 सेंटीमीटर में से इधर से 1.4 और इधर से 1.4 को हम माइनस करेंगे, यानी कि हम 1.4 और 1.4 को ऐड कर लेंगे और उसको हमें 5 सेंटीमीटर में से माइनस करना होगा। ठीक है, तो क्या निकालना है हमें निकालना है हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, जिसको कि हम h से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि निकलेगा 5 माइनस आपको ये वाला 1.4 और ये वाला 1.5 ऐड करके 5 में से माइनस करना है। तो 1.4 प्लस 1.4 ये ऐड करके 5 में से माइनस करना है, मतलब ये हो जाएगा आपका 2.8, और 5 में से अगर हम 2.8 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा? 5.0 में से 2.8 माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 10 में से 2, और यहाँ बचा 4 में से 2, और पॉइंट का पॉइंट 2.2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लेंगे 2.2
सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब जामुन, मतलब हम हर एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम मिल जाएगा। फिर हम उसका 30% निकाल लेंगे जिससे हमें वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप मिल जाएगा। तो पहले हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, तो क्या लिखें, वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब जामुन। ठीक है, अब एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कैसे आएगा, एक तो यहाँ पर सिलेंडर है और दो हेमिस्फीयर है, तो एक सिलेंडर और दो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हम ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखें वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 इंटू, 2 का इंटू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दो हेमिस्फीयर है, यहाँ पर लेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, अब इनमें हम फॉर्मूले पुट कर दें। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और फिर 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के लिए फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व करें, पाई आर स्क्वायर एच, 2 का 2 से इंटू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या चीज़ें हम कॉमन ले सकते हैं, दोनों में हमारे पास में पाई आ रहा है, पाई कॉमन आ जाएगा, दोनों में यहाँ पर आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर क्यूब है, तो हम छोटी पावर वाला टर्म कॉमन ले सकते हैं, मतलब हम आर स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं। आर स्क्वायर बाहर आता है तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, उसको ध्यान से देखें, यहाँ से तो एच बच जाएगा, यहाँ से पाई जा चुका है, आर स्क्वायर जा चुका है, तो क्या बचा है 4/3 बचेगा, और आर स्क्वायर गया है तो यहाँ पर एक आर बचेगा। ठीक है, अब वैल्यूज़ रख दें, पाई की वैल्यू रखना है आपको 22/7 इंटू आर का स्क्वायर मतलब 1.4 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस हमारे पास कितनी है, रेडियस है 1.4। ठीक है, तो 1.4 का स्क्वायर कर दें, और फिर ब्रैकेट में हाइट कौन सी लेनी है, हाइट हमें लेनी है सिलेंडर की हाइट। ठीक है, सिलेंडर की हाइट हमने निकाली थी, कितनी निकली थी 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिलेंडर की हाइट आपको यूज़ करनी है 2.2 सेंटीमीटर यहाँ पर। ठीक है, रख लेते हैं वैल्यू 2.2 प्लस 4/3, रेडियस अभी यूज़ किया हमने कितना 1.4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, ओनली 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 और इंटू में, अब ब्रैकेट में क्या होगा 2.2 लिखें इसको तो, और 4 का अगर 1.4 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो करके देखते हैं एक बार, 1.4 का 4 से 4 जा 16, यह आएगा 1, 4 1 जा 4 और 1 5। ठीक है, और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट छोड़कर डेसिमल हम यहाँ पर ले लें, मतलब 5.6। ठीक है, 5.6 और इसके नीचे अपॉन में आ जाएगा 3, इसको हम सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, और यहाँ पर हम थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, डेसिमल हटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, और यहाँ से भी डेसिमल हटाएंगे तो 10 हो जाएगा। इसको कैंसिल करें, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ठीक है, फिर 2 से 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, तो क्या बच रहा है, नीचे लिखें 22 इंटू ये वाला 7, और नीचे बच रहा है 5 इंटू 5। ठीक है, 5 इंटू 5 इंटू में इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, यहाँ पर कुछ नहीं 1 माने, 3 का हम करेंगे 2.2 से, तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 यानी 6.6 होगा ये, और 1 का करेंगे 5.6 से, तो वो तो आना है 5.6। ठीक है, और फिर नीचे 1 का 3 से ये हो जाएगा 3। अब 22 इंटू 7 करने पे ये आता है 154, एक बार करके देख लेते हैं, 22 इंटू 7, 7 2 जा 14, ये आएगा 1, 7 2 जा 14 और 1 15, 154। ठीक है, 154, तो ले लेते हैं इसको 154 अपॉन में, ये नीचे हो जाएगा आपका 25। ठीक है, 25 इंटू में अगर हम 6.6 और 5.6 को ऐड करते हैं तो यहाँ पर हम करें 6.6 और 5.6 को ऐड, तो ये हो जाएगा 6 और 6 12, ये होगा 1 पॉइंट का पॉइंट 617 और 5 12, ये हो जाएगा 12.2। ठीक है, 12.2 अपॉन में 3। अब क्या करें
25 इंटू 3 करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका 75, ठीक है 75 नीचे, और 154 इंटू 12.2 कर लेते हैं, ठीक है 154 इंटू 12.2, ठीक है करके देखते हैं। 12.2 इंटू 154, 4 से 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4, ठीक है क्रॉस लगा के 5 टू ज़ा 10, यहाँ 1 आया, 5 टू ज़ा 10, 1 11 हो गया, यहाँ पर 1 आएगा, 5 1 ज़ा 5 और 1 6, ठीक है डबल क्रॉस लगेगा, 1 का 2 से 2, 1 का 2 से 2 और 1 का 1 से 1, इसको ऐड करेंगे तो 8 8 और ये हो जाएगा आपका 7, ठीक है ये हो जाएगा 8 और ये आएगा 1, और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो पीछे से एक डिजिट छोड़ कर डेसिमल लेना है, तो क्या आ रहा है ये आ रहा है आपका 1878.8, ठीक है 1878.8। अब हमें इसको डिवाइड करना है 75 से, ठीक है तो करते हैं डिवाइड। 1878.8 को डिवाइड करना है 75 से, तो 187 अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो 187 से छोटा 75 में आता है 150, 2 टाइम्स में, ठीक है 150, और माइनस करते हैं तो बचेगा यहाँ से 7, ठीक है यहाँ से बचेगा 3 और यहाँ से नहीं बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। अब ऊपर से 8 ले सकते हैं, ये हो गया 378, तो 378 तक जाने के लिए हमें 75 इंटू 5 करके देखते हैं एक बार, 5 5 25, 2 आ जाएगा, 5 7 35, 35 और 2 37, 375 जो कि बिल्कुल सही रहेगा, तो हम ले सकते हैं 375 जो कि आएगा 5 टाइम्स में, माइनस करने पे बचेगा 3, यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 0, ठीक है। अब क्या करें, अब हम डेसिमल तक जा चुके हैं तो पहले आप डेसिमल लगाएंगे, उसके बाद इस 8 को नीचे लेंगे, ठीक है 8 को नीचे लिया कितना आया 38, पर 75 में 38 तो अभी भी नहीं आ सकता है, तो आपको पहले यहाँ पे 0 बढ़ाना है, फिर यहाँ एक 0 बढ़ेगा, ठीक है 75 में 380 से छोटा जो कि आएगा आपका 375 कितने टाइम्स में 5 टाइम्स में, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 375 और नीचे माइनस करने पे 5 बचेगा, और 375 आया है 5 टाइम्स में, तो डिवाइड करने पर जो हमारा आंसर आया है वो आया है 25.05, ठीक है। तो हमने एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लिया, कितना निकला 25.05 सेंटीमीटर क्यूब पर। अब हमें कितने गुलाब जामुन का वॉल्यूम चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम, ठीक है। तो अब हम इस वैल्यू को 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, ठीक है। तो 45 इंटू 25.05, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना मिलता है। 25.05 इंटू 45, 5 से करेंगे, 5 5 जो 25, 2 आएगा, 5 का 0 से 0, 2 का 2, 5 5 जो 25, 2 आ जाएगा, 5 2 जो 10 और 2 12 हो जाएगा, क्रॉस लगाए 4 5 जो 20, तो यहाँ पर 2 आएगा, 4 का 0 से 0, 2 का 2, 4 5 जो 20, यहाँ पर आएगा 2, 4 2 जो 8 और 2 10, ठीक है इसको ऐड कर लें, 5 2 7 2 1 1, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो पीछे से 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल 1127.25 ये हमें मिल रहा है, ठीक है 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम है। अब हमें शुगर सिरप का वॉल्यूम चाहिए, तो हमें पता है कि एक गुलाब जामुन में जो गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसका 30% हमारा शुगर सिरप है, तो हम क्या करें कि वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप निकालने के लिए 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं। 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम हम निकाल चुके हैं, टोटल वॉल्यूम ये है, तो 30 और परसेंट हटेगा तो 100 आएगा, ऑफ हटेगा आपका इंटू लगेगा, और क्या लेंगे टोटल वॉल्यूम 1127.25, ठीक है। अब 0 से ये वाला 0 कैंसिल होगा, अब हम करेंगे 1127.25 का इंटू 3 से, ठीक है इसको हम मल्टीप्लाई कर लें, 1127.25 इंटू 3, ये होगा आपका 3 5 जो 15, यहाँ आएगा 1, 3 2 जो 6 और 1 7, और 3 7 जो 21, 2 आ जाएगा, 3 2 जो 6 और 2 8 हो जाएगा,
3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3, तो ये मिल रहा है। और डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 डिजिट छोड़ के पीछे से डेसिमल ले लेते हैं। 1 मिनट, यहाँ पर क्या गड़बड़ हो गई है। 3 5 ज़ा 15 और यहाँ आएगा 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 3 7 ज़ा 21, 2 आ गया, 3 2 ज़ा 6 और 2 8 हो गया, ठीक है। और ठीक है, बिल्कुल सही है ये। तो 3381.75 ये हमें मिला। अब हम 3378 3381.75, ठीक है, 3381.75 अपॉन में 10 है। अब हम क्या करें कि यहाँ से अगर हम डेसिमल हटाते हैं तो कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो 2 ज़ीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। अब 3 ज़ीरो कैंसिल करके पीछे से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लेंगे, 1 2 3, तो डेसिमल हमारा यहाँ आएगा। मतलब जो आंसर निकलेगा वो आएगा आपका 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम आपका शुगर सिरप का है, पर हमें इसको अप्रॉक्सीमेटली बताना है, तो अप्रॉक्सीमेटली हम ये वाला साइन यूज़ करके इसको कितना लिख सकते हैं, 338 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये रहेगा वॉल्यूम आपके शुगर सिरप का, जो कि 45 गुलाब जामुन में प्रेजेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।